नमस्कार दोस्तों आज एक नई उम्मीद नई उमंग के साथ एक नया कदम उठाया है। दोस्तों आज इस कलयुग के समय में हर एक व्यक्ति मन की शांति चाहता है, परंतु हर व्यक्ति की ये चाह पूरी नहीं हो पाती और ना ही हर व्यक्ति इस चाह को पूरा करने में कोई काम करता है। दोस्तों आज हर एक व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, क्रोध करता है, एक दूसरे से जलता है और एक दूसरे की कामयाबी को देखकर खुश नहीं होता, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है। दोस्तों जब हम किसी व्यक्ति या जीव से ईर्ष्या क्रोध करते हैं तो हमारे दिमाग में गहरा प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव इस प्रकार है, जब हम किसी जीव या व्यक्ति से ईर्ष्या या क्रोध करते हैं तो हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के हार्मोनल स्त्राव यानी कि हार्मोनल सिक्रेशन होते हैं जो कई बीमारियों का कारण होते हैं। दोस्तों हम मानते हैं कि दूसरों को देखकर ईर्ष्या, क्रोध और जलना ये सब बातें मनुष्य के लिए स्वाभाविक हैं, परंतु इन सब का एक मुख्य कारण वीर्यनाश भी है। दोस्तों हमारे ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में कहा गया है कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्धवः महाशनो महापापमा विद्यमेन वैरिणम। श्री भगवान ने कहा विषय वासना जो कि रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होता है बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इसका तात्पर्य इस प्रकार है, जब काम जो कि रजोगुण से उत्पन्न होता है संतुष्ट नहीं होता तो यह काम क्रोध में परिणत हो जाता है और क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम वासना ही है। जब बात आती है वीर्यनाश की या ब्रह्मचर्य पालन न करने की, तो बता दें आज की युवा पीढ़ी को ब्रह्मचर्य के बारे में और उसके लाभ के बारे में कुछ नहीं पता। वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कल्चर यानी कि पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होकर लगातार वीर्यनाश करते जा रहे हैं और अपने शरीर को पतन की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं और साथ ही साथ अनेकों बीमारियों को न्योता भी देते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत जो कि कभी विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था दोबारा कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा और ना ही उसकी पावन धरती पर जन्मे महापुरुष जैसे श्री रामचंद्र जी, बजरंगबली हनुमान जी, भीष्म पितामह जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी, महान पहलवान दारा सिंह जी आदि आदि कभी दोबारा जन्म ले पाएंगे। तो मेरे प्यारे देशवासियों जागो, ये वेस्टर्न कल्चर यानी कि पश्चिमी संस्कृति को त्याग कर, पूर्ण को त्याग कर पूर्ण रूप से भारतीय बने और अपना अमूल्य समय भारत के वेद ग्रंथ आदि पढ़ने में लगाएं और अपनी सोच को बदलते हुए भारत को फिर से एक बार विश्व गुरु बनाएं। इसी सोच के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।